अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट, आज जो है ना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पीपीएससी के हवाले से भी, और आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं इससे वो भी क्लियर हो जाएंगे आप सबके। तो जो एक होता है आपके पास पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, जब हम रिसर्च के अंदर जो है ना इनको यूज़ करते हैं तो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और कुछ जो है ना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो है आपके टी टेस्ट आ जाता है, जी टेस्ट आ जाता है, एफ टेस्ट आ जाता है, और उसके अलावा जो है ना अनोवा टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें अनोवा यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो नॉन पैरामीट्रिक होते हैं उनमें जो है ना आपका काई स्क्वायर आ जाता है और दूसरे जो है ना टेस्ट शामिल होते हैं। अब टी टेस्ट, जी टेस्ट और जो एफ टेस्ट है, तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले जो हम बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में करते हैं कि टी टेस्ट जो है इज़ अ स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है। इसके अंदर जो आपका सैंपल का साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। इट वाज डेवलप्ड बाय द विलियम गोस्ट इन 1908 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको। ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है, उसके नाम से जो है ना इसको मंसूब किया जाता है। टी टेस्ट का जो कैलकुलेटेड अपना कैलकुलेशन करने के लिए जो उसका फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर एन। अब इसके अंदर जो आपके पास ये एस यूज़ हुआ है, ये एस इसके अंदर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर जो आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपका नोन नहीं होता। ठीक है। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर स्मॉल जो सैंपल टेस्ट आप यूज़ करते हैं, दूसरे जो टेस्ट हैं वो जी टेस्ट है या एफ टेस्ट है, उससे अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहें तो आप इसकी बेस के ऊपर आराम से कर सकते हैं कि इसके अंदर स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है और उसके अलावा इसमें जो आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका नो नहीं होता। इसके अलावा हम अब चेक करते हैं कि यूजेस ऑफ जो आपके पास है ये टेस्ट एप्लीकेशन, उसके अंदर हम क्या करते हैं। अब इसको हम कहते हैं एक्स बार जो है आपका क्या हो जाता है, आपका सैंपल का मीन है, और ये म्यू नॉट जो है ये पॉपुलेशन का मीन है, और एस आपका क्या है, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो तो होता नहीं। यूजेस ऑफ टी टेस्ट एप्लीकेशन, अगर हम इसकी यूजेस इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो उसके अंदर एप्लीकेशंस हैं कि साइज़ ऑफ सैंपल इज़ स्मॉल, यानी ये जो आपका सैंपल साइज़ होगा वो लेस देन आपका 30 होगा। और क्योंकि जी टेस्ट जो होता है उसके अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ नहीं होता, आप इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना यूज़ करते हैं, वी इज इक्वल टू एन माइनस वन। टी टेस्ट जो होता है आप इज यूज फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए जो है ना ये यूज़ किया जाता है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए जो रिग्रेशन मॉडल के अंदर यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका होता है कि y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। तो जो आपके कोफिशिएंट की वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट, उसका सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए आप जो है ना इसको ये टेस्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो आर की वैल्यू इसमें आती है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें जो टी टेस्ट है वो बेसिक किसके लिए यूज़ हो रहा है, सिग्निफिकेशन के लिए। और इसके अंदर जो वी यूज टी स्टैटिस्टिक व्हेन द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन जो है आपका वो नॉर्मल होता है, पॉपुलेशन वेरिएबल आर अननोन होते हैं। जो पॉपुलेशन वेरिएबल होते हैं वो आपको यहाँ पर गिवन नहीं होते, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है और मीन है, इस तरह की वैल्यूज़ जो है ना आपके पास गिवन नहीं होती। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द, इसको हम जो है ना वेल टी टेस्ट भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो है ना यहाँ पे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है इन पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। जो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर कोरिलेशन पढ़ा था उसमें उसके कोफिशिएंट की एक वैल्यू आपको गिवन थी, जो कि आई थिंक सो वो -1 और +1 के दरमियान में थी। तो उसमें जो पॉपुलेशन की वैल्यू होती है वो आपकी वहाँ पे ज़ीरो होती है।
इसके बाद अगर हम बात करें जी टेस्ट की, तो हम कंपैरिजन करते जाएंगे कि हमारा जी टेस्ट और टी टेस्ट जो हैं वो इसके अंदर किस तरह से जो है ना हम उसको डिनोट कर सकते हैं, और उनका आपस में जो है ना कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ हम अभी जो है ना इसमें बताएंगे आपको। आपको यहाँ से अंदाज़ा होता जाएगा कि जी टेस्ट हमारा किन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होता है, और टी टेस्ट जो है वो हम किस क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे, और उसके अलावा जो है ना आपका टी टेस्ट सॉरी एफ टेस्ट जो है वो आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, इससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा। इसके बाद जो है आपका जी टेस्ट है, और जी टेस्ट के अंदर जो है जी टेस्ट दिया था बेसिकली फिशर ने। ठीक है, आपने फिफ्थ चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था फिशर का, और फिशर जो है ना वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी काफ़ी जो है ना वो जाने जाते हैं। और ये टी टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन द जब कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन ज़ीरो हो, ये तो पहली बात अभी आपको बताई है। बट इफ़ द पॉपुलेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट ज़ीरो, अगर नहीं है ज़ीरो तो फिर जी टेस्ट यूज़ होगा। अगर कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं है तो जो है ना जी टेस्ट हम यूज़ करेंगे। अब जी टेस्ट यूज़ कैसे होता है उसको हम चेक करते हैं कि फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू जी टेस्ट इज़, इसमें हमारे पास होता है एक्स बार माइनस म्यू एंड सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, ये होता है आपके पास। अच्छा, इसके अंदर आपके पास फार्मूला दो यूज़ होते हैं। एक तो ये है आपका पॉपुलेशन के लिए, अगर आपको पॉपुलेशन गिवन है तो तब जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का है वो अगर आपको आपका नोन है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करें। अगर अननोन है तो इसके अंदर भी आप एस और एन वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें शर्त ये है इसके अंदर कि टी और जो टी टेस्ट है और जो जी टेस्ट है, इन दोनों के अंदर एक चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस ये है कि हम टी टेस्ट के अंदर जो है ना, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बिल्कुल नोन नहीं होता, लेकिन जी टेस्ट के अंदर ये नोन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमारा यहाँ पे एस यूज़ होता है, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर अगर अननोन है तो फिर वो एस यूज़ होगा। देखिए फार्मूला दोनों का अब सेम हो गया, टी टेस्ट का भी और जी टेस्ट का, दोनों का फार्मूला सेम हो गया। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये शर्त होगी कि इसका जो सैंपल साइज़ है वो भी ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे एस यूज़ होगा वो भी ग्रेटर होना चाहिए, यानी लार्ज होना चाहिए। और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका अननोन होना चाहिए, तब यहाँ पे एस यूज़ होगा। ठीक है, एक्स बार किसको डिनोट करता है भाई, मीन ऑफ सैंपल को करता है, म्यू नॉट मीन ऑफ पॉपुलेशन को करता है, और सिग्मा जो है आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन को करता है, एन आपका नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे शो करता है। अच्छा, इसके बाद है यूजेस ऑफ द जी टेस्ट एप्लीकेशंस, कहाँ पे यूज़ होंगी, ये आपको बार बार यही चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं। एक तो सैंपल साइज हमारा लार्ज हो यानी ग्रेटर देन 30 हो, और दूसरा जो है ना डिटरमिन वेदर द टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होना चाहिए, तब जो है ना ये जी टेस्ट यूज़ होगा। जी टेस्ट जो है बेस्ड करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और जी टेस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड द लार्ज सैंपल टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके सैंपल का साइज़ होगा वो लार्ज होगा, और उसके अलावा दो कंडीशन होती हैं इसकी। एक जो है ना आपका सिग्मा जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो नोन हो, या उसमें जो है ना नोन ना हो, तो उस हवाले से भी हो सकता है आपका। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास के जो एफ टेस्ट है, वेरिएंस रेशो टेस्ट इसको कहते हैं। अब तीसरा हमारे पास आ गया एफ टेस्ट। देखें उसको तो आपने देखा, उसके अंदर क्या डिफरेंस आपको नज़र आया। जो मेन डिफरेंस है मैं दोबारा बताता चलूँ आप लोगों को, कि जो जी टेस्ट है वो यूज़ होता है आपका जब आपका सैंपल साइज लार्ज होगा, और उसके अलावा वेरिएंस जो है आपका वो नोन होगा या अननोन होगा, उसके लिए जो है ना वो यूज़ होगा। उसकी भी दो कंडीशन है आपके पास,
दो कंडीशन कैसे हैं, जब सिग्मा यूज करेंगे यानी पॉपुलेशन मीन यूज करेंगे तो तब आपका पॉपुलेशन मीन नोन होगा, लेकिन जब अननोन होगा तो तब भी आपने जी टेस्ट यूज करना है, लेकिन शर्त क्या होगी कि आपका सैंपल साइज जो है ना वो लार्ज होना चाहिए। एफ टेस्ट वेरिएंस रेशियो टेस्ट होता है। एफ टेस्ट आल्सो गिवन बाय फिशर, ये भी फिशर ने दिया था, ठीक है। और इसका जो है ना आपके पास क्या होता है कि एफ टेस्ट इज यूज टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। अब ये जो होता है ना आपका दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर बेस करता है। इट मींस के दोनों जो पॉपुलेशन वेरिएंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। और इसके अलावा जो है ना इसमें टू सैंपल हैव सेम वेरिएंस, दो सैंपल जो होते हैं उनके सेम वेरिएंस होते हैं, यानी S1 स्केयर एंड S2 स्केयर होता है, ठीक है। और इसके अंदर एफ टेस्ट इज स्मॉल सैंपल टेस्ट होगा। जो एफ टेस्ट होता है वो स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है, किसकी तरह, जैसे आपका टी टेस्ट होता है। सो बाज़ औक़ात जो है ना आपके 19 चैप्टर के अंदर जो चौधरी शेर मोहम्मद की बुक है उसके अंदर एक मेरे ख्याल में जो है ना एग्जाम्पल भी है जिसके अंदर उन्होंने एफ टेस्ट के साथ साथ टी टेस्ट भी यूज़ किया हुआ है। तो इसमें जो आपके पास S1 स्केयर है ये वेरिएंस 1 है और ये वेरिएंस 2 है। स्मॉल सैंपल टेस्ट, अब एफ टेस्ट जो है ना उसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा कि एफ वैल्यू इज इक्वल टू लार्ज सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉल वेरिएंस। तो जो आपके पास ये पॉपुलेशन की है ये हमेशा जो है ना ऊपर वाली वैल्यू आपकी जो नोमिनेटर के अंदर आ रही है वो ग्रेटर होगी, जो डिनोमिनेटर में आ रही थी वो आपकी लेस होगी। वेरिएंस रेशियो रेशन के लिए यूज होता है, यानी S1 स्केयर ओवर S2 स्केयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द लार्जर पॉपुलेशन वेरिएंस इज V1 एंड स्मॉलर इज V2। अब देखें जो ऊपर वाली है S1 स्केयर के लिए आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होगी वो V1 यूज होगी, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसके लिए जो है ना आपकी V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होगी। नल हाइपोथेसिस ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल होंगे टू एच नॉट इज इक्वल टू S1 स्केयर इज इक्वल टू S2 स्केयर होगा, और V1 स्मॉल होगा n माइनस वन, एंड V2 जो है ना वो लार्जर होगा n माइनस टू। तो जो हम 19 चैप्टर के अंदर यूज करते हैं उसके अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए सेम यूज होता है। यहाँ पर n1 माइनस वन होता है, n2 माइनस वन होता है। ये टू भी बाज़ों का जो है ना लार्ज सैंपल के लिए यूज हो सकता है, लार्जर के लिए यूज हो सकता है, ये स्मॉलर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है। इसके बाद है यूजेस एफ टेस्ट, ठीक है। एंड अच्छा ये बता रहा था मैं लार्जर एन माइनस टू यूज होता है। तो एप्लीकेशन इसके अंदर किस तरह की यूज़ होती हैं वो हम चेक करते हैं। तो जो एप्लीकेशन है एफ टेस्ट इज़ यूज्ड बाय द कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस S1 स्केयर एंड S2 स्केयर। द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जो सैंपल है आपका वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी उसके अंदर दोनों सैंपल जो हैं वो आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी ना कर रहे हों। टेस्ट नेवर बी नेगेटिव, और दूसरी बात ये है कि ये जो टेस्ट है आपका बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लार्जर है वो ऊपर आ जाएगी और जो लोअर है स्मॉलर है वो नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम राइट टेल टेस्ट यूज करते हैं। टेस्ट ऑफ द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय द एफ टेस्ट, अब ये किस लिए यूज किया जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं। अब हम थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं तीनों का। देखें पहला जो है ये विलियम ने दिया था और गिवन बाय द फिशर ने दिया था, और ये भी फिशर ने दिया है। टी टेस्ट के अंदर स्मॉल सैंपल होता है, जी टेस्ट के अंदर जो है ना लार्ज सैंपल होता है, और स्मॉल सैंपल होता है आपका एफ टेस्ट के अंदर। अच्छा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉन जीरो होता है यहाँ पे, टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन ये होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आपके पास है
कि वेरिएंस जो होता है आपका टी टेस्ट के अंदर नोन होगा, वेरिएंस जी टेस्ट में जो है ना वो सॉरी अननोन होगा टी टेस्ट में, और इसमें नोन होगा, और एफ टेस्ट के अंदर आपका सेम वेरिएंस होगा। और जो आपके पास टी टेस्ट है इन मल्टीपल रिग्रेशन विद 3 इंडिविजुअल के लिए यूज़ होगा, जिसके अंदर लाइक आपकी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो सेम x1 x2 अप टू सो ऑन इस तरह यूज़ होंगी, और इसमें जो बीटा है वो बीटा 1 बीटा 2 इस तरह से जो है ना उसमें यूज़ होता है। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए जो यूज़ हो रहा है ना, तो लीनियर नहीं होता। इसमें आपके पास टेस्टिंग फॉर द ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास जी टेस्ट है और टी टेस्ट एफ टेस्ट है। ये दोनों जो हैं आपके किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपके उसके लिए यूज़ किए जाते हैं अपना सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो ये तो था आपका कंपैरिजन। अब इसके बाद नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है आपका, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। काई स्क्वायर टेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉल कॉल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और काई स्क्वायर टेस्ट इज सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए ये भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम एफ टेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं एफ टेस्ट को, तो उसमें भी आपका जो वेरिएबल होता है वो काई स्क्वायर से ही लिया जाता है। काई स्क्वायर इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इट कैन बी यूज फॉर द टेस्ट ऑफ गुड ऑफ फिट गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली आप गुडनेस ऑफ फिट जो है ना वो वहाँ पे भी यूज़ करते थे 11 12 चैप्टर के अंदर, कि हमारा जो मॉडल है ये चेक करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना फिट है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप काई टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के लिए आपका काई स्क्वायर टेस्ट ही यूज़ किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी लाई करती है 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी, जैसे आपका एफ टेस्ट की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होती है।